हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अब तक के आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में दोस्तों हम 17 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक जितने भी सवाल पूछे गए थे 350 सवाल सभी को डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में दोस्तों 250 सवाल डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त से 2 सितंबर तक जितने भी जीके के सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में दोस्तों 20 सवाल पूछे जाते हैं और अब तक दोस्तों टोटल 33 शिफ्ट हो चुके हैं, 33 शिफ्ट हो चुके हैं। सब मिला करके 600 से भी ज़्यादा सवाल दोस्तों अब तक पूछे जा चुके हैं। तो उनमें से 600 सवाल मैंने कलेक्ट किया है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका एग्जाम दोस्तों अब तक खत्म नहीं हुआ है तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया है सभी क्वेश्चन को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कर दीजिए। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है हमारा एप्लीकेशन। ऊपर जो देख रहे हैं दोस्तों इस रो में आपको मिल जाएगा इसका कम्प्लीटली फ्री पीडीएफ। और साथ साथ दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिक का क्विज एंड पीडीएफ दोनों के दोनों मिल जाएंगे हमारा एप्लीकेशन में। सब मिला करके 10,000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में दोस्तों रिवीजन करना चाहते हैं क्विज के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट, कंप्लीट जीके और साइंस दोनों को रिवाइज करना चाहते हैं दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जिस नए टॉपिक से आगे आने वाले शिफ्ट में सवाल पूछे जाएंगे उन टॉपिक को भी जोड़ा जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और पहले हम 2 सितंबर के जो तीनों शिफ्ट के जीके के 60 सवाल डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1 सितंबर के, उसके बाद 30 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था। इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला सवाल दोस्तों है जो कि पूछा गया था 2 सितंबर को, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से दोस्तों बहुत सारे सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। ये कहाँ स्थित है? इसका जो ज़्यादातर भाग दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसी दिन ही दोस्तों और एक सवाल भी पूछा गया था, दक्कन के पठार से, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी इसका सही आंसर होगा। ये डेक्कन प्लेट्यू से निकलती है। डेक्कन प्लेट्यू से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। नाम को याद रखिए, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है जर्मन ओपन 2022 जो बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें दोस्तों किसने विक्टर एक्सेल्सन को हरा करके फाइनल में पहुंचा? तो किसने दोस्तों? लक्ष्य सेन ने, भारत का लक्ष्य सेन इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कितने गहराई से पूछ रहा है। तो करंट अफेयर को दोस्तों 2022 का ही करंट अफेयर को ज़्यादा डीप से ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ के जाइएगा। तो इसमें मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों? कुनलाबुत विदित ने जीता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग 2021-2022 का। इसमें दोस्तों चैंपियन कौन बना था? कौन सा टीम चैंपियन बना? तो दबंग दिल्ली टीम ने चैंपियन बना। दबंग दिल्ली से आंसर इसका होगा। किसको हरा करके दोस्तों? याद रखिए, पटना पायरेट्स टीम को हरा करके जीता है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में जोड़ी गई? तो दोस्तों 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ी गई। याद रखिए, यह सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होती है? यानी दोस्तों रेनफॉल कितना सेंटीमीटर का होता है? तो याद रखिए 175 से दोस्तों 200 सेंटीमीटर तक होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट सवाल तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब जोड़ा गया था? 2004 में दोस्तों जोड़ा गया था तमिल भाषा को। और इसी तरह बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है। तेलुगु भाषा को दोस्तों 2008 में जोड़ा गया था। संस्कृत भाषा को 2005 में जोड़ा गया था। कन्नड़ भाषा को 2008 में जोड़ा गया था शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज के ग्रुप में। उड़िया भाषा को दोस्तों 2014 में, मलयालम भाषा को 2013 में। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंगा ने की। ऑप्शन में दोस्तों ये दिया गया था। और बाकी के भी देख सकते हैं, महादेव गोविंद राणादे और साथ साथ दोस्तों आरजी भंडारकर, तीनों मिल करके प्रार्थना सभा की स्थापना किए थे। और कब दोस्तों किए थे? 31 मार्च 1867 में किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी इसका सही आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कर्म कांडाओं का वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को दोस्तों कर्म कांडाओं का वेद कहा जाता है। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की बीमा राशि क्या है? तो 30,000 रुपये दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की तहत दिया जाता है बीमा राशि। अगला सवाल पूछा गया था भारतीय अनुसूची
भारत की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा एक शास्त्रीय भाषा है? तो भारत के जो 8वीं अनुसूची में टोटल दोस्तों 22 भाषाएं हैं। ये आपके ऑप्शन के ऊपर इसका आंसर डिपेंड करता है। तो जो 22 भाषाएं हैं उनमें से दोस्तों तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया ये सारे के सारे क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा हैं। तो ऑप्शन में अगर इनमें से कोई दिया होगा तो उसको टिक करके आए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? कौन सा जल संधि या कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, सवाल पूछा गया था। तो पाक जल संधि दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों फिस्कल डेफिसिट से सवाल पूछा गया था, इसका डेफिनेशन से सवाल पूछा गया था। तो इसका डेफिनेशन को आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंचायतों का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर इसका सही आंसर होगा। पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों आता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम गंगा दोस्तों स्थापित किया गया है, सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो रवि कुमार दहिया को दोस्तों दिया गया है। योजना आयोग का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च दोस्तों 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन समाज सेवा की स्थापना कब की थी? तो 1932 में की थी, याद रखिए। जियो पारसी योजना के तहत दोस्तों कितनी धनराशि दिया जाता है? तो 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, ये 17 अगस्त को भी दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सही आंसर होगा सतलज और काली नदी के बीच में दोस्तों कुमायूं हिमालय स्थित है। पेशा एक्ट को दोस्तों कब पारित किया गया था? तो पेशा एक्ट को दोस्तों 29 दिसंबर 1996 में इसको पारित किया गया था। तो डिटेल्स में देख सकते हैं। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हेतु आदिवासी स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों पेशा अधिनियम 1996 में अस्तित्व में लाया गया। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो मोरारजी देसाई दोस्तों इसका सही आंसर होगा। भारतीय रेलवे ट्रेन के टक्कर से बचाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है? तो कवच टेक्नोलॉजी का दोस्तों विकास किया गया है भारतीय रेलवे ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से दोस्तों संबंधित है, नगर पालिका का गठन से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नीति निदेशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भारत ने किस देश का संविधान से लिया है? तो आयरलैंड देश का संविधान से लिया है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, रौलात एक्ट के समय हमारे भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो दोस्तों भारत के वाइसराय थे। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया था? तो 10 टीम ने दोस्तों हिस्सा लिया था। IPL से बहुत सारे सवाल दोस्तों आखिरी 2 दिन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, हर वर्ष लाल किले पर कौन और कब झंडा लहराते हैं? तो 15 अगस्त को दोस्तों लाल किले पर झंडा लहराया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में दोस्तों लाल और पीली मिट्टी पाए जाते हैं। ये सवाल पूछा गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर किया जाता है, यानी उनको सेवानिवृत्त किया जाता है? तो 1/3 मेंबर को दोस्तों सेवानिवृत्त किया जाता है हर 2 वर्ष में। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखिए 1 से 8 मार्च तक दोस्तों मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। तो अब चलिए दोस्तों 1 सितंबर में जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले बता दूं, ये जो सवाल अभी हम 60 सवाल डिस्कस किए दोस्तों, इसमें से 45 सवाल हुबहू जीके क्रेज एप्लीकेशन से पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमने हर टॉपिक को जोड़ा है जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जरूर दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन के जितने भी क्विज हैं सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। IPL में अभी तक दोस्तों 2022 तक सबसे ज़्यादा रन किसने किया है? तो किस खिलाड़ी ने किया है? विराट कोहली ने किया है। विराट कोहली इसका सही आंसर होगा। ब्रासिलिका चर्च दोस्तों कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है ब्रासिलिका चर्च। आज रात को दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन में चर्च से संबंधित स्टैटिक जीके में एक क्विज आ जाएगा, जिसमें दोस्तों टॉप 30 MCQ क्वेश्चन होंगे। सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चर्च से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं 17 अगस्त से। नेक्स्ट सवाल है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फूलों का त्यौहार एंथुरियम ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। मिजोरम सही आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो महाराष्ट्र का मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य ये किस समिति के अनुसार जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ताडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों स्थित है ताडोबा नेशनल पार्क। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 1967 में दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1967 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दोस्तों पत्तियां एक साल में एक बार गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्त्री मनोरक्षा नामक जो योजना है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो इसी दिन में 1 सितंबर को दोस्तों 2 सवाल योजना से पूछे गए हैं। तो याद रखिए, रेल मंत्रालय ने दोस्तों एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चलाया है। हमारा एप्लीकेशन में दोस्तों टॉप 300 योजना मिल जाएंगे आपको पूरे 1 साल के, जिसको कि दोस्तों पढ़ करके जाएंगे तो सारे के सारे सवाल वहीं से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली? तो चंद्रशेखर आजाद ने इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म में आगम शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? दोस्तों ये जो आगम शब्द है ये मूल ग्रंथों के लिए उपयोग होने वाला एक शब्द है। और याद रखिए, जो चतुर्दश पूर्व के धारक और 10 पूर्व के धारक मुनियों को आगम कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों क्या दिया गया था आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो गणराज्य शब्द दोस्तों प्रयुक्त किया गया है। मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में दोस्तों किया गया था। ये सवाल 3 बार दोस्तों अब तक पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गुरु पदम संभवा ये किस त्यौहार से संबंधित है? तो हेमिस गोम्पा त्यौहार से संबंधित है। ये त्यौहार जो है दोस्तों ये लद्दाख का काफ़ी प्रमुख त्यौहार है। बार बार सवाल इसी टॉपिक इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो स्वामित्व योजना इसका सही आंसर होगा, असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा का दोस्तों जो मुख्यालय कहाँ है उच्च न्यायालय का, यानी जो उनका हाईकोर्ट दोस्तों कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 इसमें ब्रोंज मेडल किसने जीता? तो इंडिया टीम ने जीता है मेंस हॉकी एशिया कप 2022 का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मिथाली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया वे किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट खेल से संबंधित हैं मिथाली राज। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों राष्ट्रपति होता है। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 कौन है? तो वीरेंद्र कुमार दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल है, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो 1951 से दोस्तों 1956 तक चलाई गई। नेक्स्ट सवाल है, बांध से क्या समस्या नहीं उत्पन्न होती है? तो जो समस्या दोस्तों उत्पन्न होते हैं देख लीजिए, लोगों का स्थानांतरण होता है, वनों का विनाश भी होता है, ज़्यादा खर्च में कम मुनाफा होता है और खेतों की सिंचाई इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि दोस्तों बांध से ये समस्या नहीं होती है बल्कि ये समस्या सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सी हिमालय की रेंज नहीं है? तो महादेव रेंज दोस्तों जो है ये हिमालय का रेंज नहीं है। बाकी के जो हैं काराकोरम, पीरपांजल, जास्कर ये सारे हिमालय के रेंज हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? ये सवाल पूछा गया था, तो उस कथन के ऊपर डिपेंड करता है जो कि नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों आप चलिए 30 अगस्त को जितने भी सवाल पूछे गए थे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जीके सेक्शन से सभी को डिस्कस करते हैं। पूरे 3 शिफ्ट के 60 जीके सवाल। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल पूछा गया था 1961 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। धुआंधार फल ये किस नदी में स्थित है? ये नर्मदा नदी में स्थित है। मध्य प्रदेश का बेड़ाघाट में दोस्तों ये स्थित है धुआंधार फल, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबालेश्वर से। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। साथ साथ दोस्तों याद रखिए, कोयना नदी, बहनी नदी एंड सावित्री नदी, गायत्री नदी भी महाबालेश्वर से निकलती है। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन थे हमारे भारत के?
तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे, ब्राजील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लोगों को कल्याणकारी उपाय हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो उस योजना का नाम है दोस्तों स्माइल योजना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सतत विकास का लक्ष्य क्या होता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए अब अपना वर्तमान में सभी ज़रूरतों को पूरा करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट सवाल है, मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है? तो मैंग्रोव वन की दोस्तों विशेषता क्या है? यहाँ पे दोस्तों ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में उगते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2022 पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुमित अंतिल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पैरा एथलेट से दोस्तों संबंधित हैं। ये पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जावेलिन थ्रोअर हैं। नेक्स्ट वाले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने सिल्वर मेडल मिले? तो 2 सिल्वर मेडल मिले रवि कुमार दहिया को और मीराबाई चानू को। दोस्तों नेक्स्ट वाले, हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट सवाल है, निवारक निरोध के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 22 से ये संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? सवाल पूछा गया था। तो अनुच्छेद 243 से 243O तक ये संबंधित है। किस भाग में आता है? से आंसर होगा भाग 9 में आता है। नेक्स्ट सवाल इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा से दोस्तों ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद जो बचता है उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो सिडबी बैंक ने दोस्तों किया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सवाल भी पूछा गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल भाषा को दिया गया। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल, एग्रीगेट डिमांड यानी जो सकल मांग का फॉर्मूला क्या होता है? सवाल पूछा गया था। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। इसका फॉर्मूला इकोनॉमिक्स के सवाल पूछेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बजट 2022-23 में युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देश टेक पोर्टल इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब चलिए दोस्तों 29 अगस्त के जो सभी सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करते हैं। भेल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 13 नवंबर 1964 में हुई थी और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी गेल का फुल फॉर्म क्या है। तो बताइए, गेल का भी दोस्तों पूछा गया था 18 अगस्त को। इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो स्थापना है 1984 में हुआ था। तो अगला सवाल दोस्तों, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं, यानी जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण करते हैं। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तो संस्कृत भाषा दोस्तों जोड़ी गई थी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में दोस्तों स्थित है, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा रेंज में। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला? तो सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को मिला। ये पश्चिम बंगाल से हैं। और 2022 में सभी पद्म पुरस्कार जिन जिनको मिला है जरूर याद रखिएगा। अब तक दोस्तों 10 से भी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ओलंपिक 2021। ये जो सवाल है ये एक्चुअली होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भारत का कौन सा टीम ने पदक जीता था? तो पुरुष का हॉकी टीम ने सवाल जीता था। इसका सही आंसर होगा जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट से पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है? तो कृष्णा नदी इसका सही आंसर होगा। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? ये 2022 मार्च महीने का करंट अफेयर है। ज़्यादातर सवाल दोस्तों जो पूछे जा रहे हैं वो अप्रैल, मार्च एंड फरवरी, जनवरी के पूछे जा रहे हैं। तो ये 4 महीने के दोस्तों 400 करंट अफेयर, टॉप 400 करंट अफेयर हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। PDF भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर शिफ्ट से दोस्तों इसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो PV सिंधु ने जीता दोस्तों। इसका सही आंसर होगा स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब। नेक्स्ट सवाल है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किस क्षेत्र का? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा पर्व ओडिशा में मनाया जाता है?
तो रज पर्व जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, रज पर्व इसका सही आंसर होगा। कौन सा गुजरात में स्थित वन है? तो गिर वन दोस्तों जो है, गिर फॉरेस्ट, ये गुजरात में स्थित है। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय जो थर्ड टियर सिस्टम ऑफ पंचायत होता है उसमें दोस्तों ग्राम पंचायत शामिल होता है ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति शामिल होता है ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद दोस्तों जिला स्तर पर शामिल होता है। इससे बाहर अगर कोई ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करके आइएगा। नेक्स्ट सवाल, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो नई मंजिल योजना दोस्तों चलाई जा रही है। हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा और रोग निवारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो सोम भगवान को दोस्तों पूजा किया जाता है। ये सवाल पूछा गया था। आईपीएल 2022 में कुल कितने टीम खेले थे? तो ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। तो सही आंसर हुआ दोस्तों 10 टीम खेले थे। टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1851 में दोस्तों टोल अधिनियम पारित हुआ था। 2 अक्टूबर को हर साल प्रधानमंत्री गांधी जी को कहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं? तो राजघाट में दोस्तों श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ये मार्च 2022 का ही करंट अफेयर है। तो बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? तो आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? तो बिहार राज्य में दोस्तों किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में दोस्तों स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया? तो औद्योगिक नीति 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के तहत स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता धारा 126A में किससे संबंधित धारा है? तो राजद्रोह यानी सेडिशन से संबंधित धारा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक कौन सा अधिनियम पास नहीं किया? ये सवाल पूछा गया था। तो सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2013 में पास हुआ था, ये आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को दोस्तों मनोनीत करते हैं। फरवरी 2022 में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नामित किए गए? तो संजीव सन्याल इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थित है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का वर्धा में स्थित है। साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं ये सब पेड़। नेक्स्ट सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस देश के संविधान से दोस्तों लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। इस्लाम धर्म के कुल कितने स्तंभ हैं? तो 5 स्तंभ हैं दोस्तों इस्लाम धर्म के, और उन सभी स्तंभ का नाम क्या है याद रखिए, फेथ, प्रेयर, आल्म्स गिविंग जिसको जाकत कहा जाता है, फास्टिंग स्वान कहा जाता है, पिलग्रिमेज हाज कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गर्मियों में वर्षा किस मानसून हवाओं से होती है? तो समुद्री हवाओं से दोस्तों होती है। चुनाव आयोग ने 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है जिसके चुनाव चिन्ह 2 फूल और 1 घास हैं? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बिहार का शोक गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य से दोस्तों शुरू होता है, राजस्थान हरियाणा तक सीमित है। तो आपके ऑप्शन के ऊपर इसका आंसर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण मेडल जीता? तो रवि कुमार दहिया ने दोस्तों जीता है स्वर्ण मेडल। द नवकलेवर फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो सही आंसर होगा भाग 3 में दोस्तों 12 से 35 तक है। ओके, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 9 में दोस्तों आता है पंचायती राज व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी आती है? तो सिंधु नदी आती है। नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर इसका सही आंसर होगा, जिसका लंबाई 78 किलोमीटर है। चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भाषा में बोली जाती है? तो बोडो भाषा दोस्तों इसका सही आंसर होगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की मामला दर्ज किया है? तो एबीजी शिपयार्ड इसका सही आंसर होगा। 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों की कब तक पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? टोयोटा मिरेई इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चोरी चौरा कांड इसका सही आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा कांड हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजन किया गया? तो झारखंड में, झारखंड का जमशेदपुर का टाटा तीरंदाजी एकेडमी में इसको आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एकाधिकार बाजार का अभिप्राय, इससे क्या अभिप्राय है सवाल पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए अब 26 अगस्त यानी जो आखिरी में जो पूछा गया था, इस वीडियो का आखिरी शिफ्ट सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी इसका सही आंसर होगा। पहले स्थान पर है दोस्तों इंग्लिश, दूसरे स्थान पर है मैंडेरिन, तीसरे स्थान पर हिंदी, चौथे स्थान पर स्पेनिश। किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स को दोस्तों हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो दिल्ली, दबंग दिल्ली इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ये सवाल भी 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विद्वान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड राज्य इसका सही आंसर होगा। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? तो अहमदाबाद में दोस्तों स्थापित हुआ। 14वां नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। 150वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ये किस वर्ष मनाया जाएगा, किस वर्ष मनाया गया? तो सही आंसर होगा 2019 में दोस्तों मनाया गया 150वीं महात्मा गांधी की जयंती। नेक्स्ट वाले, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य ने दोस्तों ये कंपलसरी कर दिया है कि सभी को वाटर हार्वेस्टिंग करना है। अमृता देवी बिश्नोई ने किन पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया? तो खेजड़ी पेड़ों के लिए इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा की सीटों की आवंटन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट वाले, किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में एक नई साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM ने। नेक्स्ट वाले, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, आसाम का। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी, यानी RBI की मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय क्या हैं? तो मोरल सुशासन इसका दोस्तों सही आंसर होगा। भारत के प्रथम कोविड वैक्सीन, स्वदेशी कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन दोस्तों इसका सही आंसर होगा। किसने इसको निर्माण किया था? ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट वाले, कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन भारत द्वारा विकसित किया गया, उस वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव-D वैक्सीन। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है? तो कदम दोस्तों रखा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों वर्णित है। महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, तो झूलन गोस्वामी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी दोस्तों निकलती है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ओडिशा में कौन सी वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो MN रॉय ने दोस्तों दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 30 जून 1959 में हुई। किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? तो किला रायपुर स्पोर्ट्स महोत्सव को माना जाता है ग्रामीण ओलंपिक महोत्सव नाम से। भारत की पहली पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? तो किला रायपुर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं।
ऋग्वेद में। नेक्स्ट सवाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में दोस्तों लागू किया गया था। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा पशु संरक्षित किया जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में? तो चिंकारा पशु इसका सही आंसर होगा। 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए? तो 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसका सही आंसर होगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में दोस्तों स्थित है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। अप्रैल 2022 में नीति आयोग द्वारा यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित कौन सी रिपोर्ट पेश की? तो सही आंसर हुआ स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रेन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट।